Hello students, welcome to chemistry class. This is your preparatory assignment number 1. Learn this chapter for your second term examination. Name the scientist who improved symbol. Scientist का name जिन्होंने symbol improve किया था, John Dalton. Name a scientist who suggested the modern system of symbolization of elements. J.J. Bridgelius साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिम्बलाइजेशन ऑफ एलिमेंट को सजेस्ट किया था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट? सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? अ सिंबल इज नॉट मेयरली यूज्ड एज अ साइन ऑफ अ केमिकल एलिमेंट बट इट ऑल्सो इंडिकेट one atom of that element. For example, here represent the chemical element calcium, one atom of calcium. सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ और सिर्फ साइन इंडिकेट नहीं करता है, एज वेल एज ये इंडिकेट करता है कि उस एलिमेंट, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट का कितने एटम है. एग्जाम्पल जैसे Ca, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल एलिमेंट क्या है? ये कैल्शियम है और कितने एटम है? एक ही एटम है, तो वन एटम ऑफ कैल्शियम. डिफाइन द फॉलोइंग. केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. जैसे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का. केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबल का शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट. नेम ऑफ द एलिमेंट का शॉर्ट एब्रीवेशन फॉर्म, जैसे सोडियम का हो गया, हीलियम का हो गया, इन दिस वे. वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को हम बोलते हैं वैलेंसी. व्हाट इज वेरिएबल वैलेंस? वेरिएबल वैलेंसी क्या है? एटम ऑफ सम एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन वन. कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं. इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी चेंज होती रहती है. जैसे आयरन की वैलेंसी 2, 3, सल्फर 2, 4, 6, कॉपर 1, 2, मर्कुरी 1, 2. तो ये क्या है? वेरिएबल वैलेंसी. ये एग्जाम्पल्स है वेरिएबल वैलेंसी की. एटम ऑफ सेल, कुछ एलिमेंट्स के एटम एग्जिबिट करते हैं एक से ज़्यादा वैलेंसी. फाइंड द वैलेंसी ऑफ HCl. क्या है? वन एटम ऑफ क्लोरीन जो कि किसके साथ कंबाइन है? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है. तो वैलेंसी H की क्या है? 1 ही होगी. क्लोरीन की -1. -1 क्योंकि जो क्लोरीन होता है बच्चा, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए उसकी हमेशा वो -1 होती है उसकी वैलेंसी. H2SO4. 1 molecules of SO4 combined with 2 atom of hydrogen. हाइड्रोजन 1, SO4 क्या है? -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं. H2O. 1 atom of oxygen is combined with 2 atoms of hydrogen. वैलेंसी क्या है? 1 प्लस वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? -2. ठीक है, तो ये क्या है? वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए. हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? NaCl. 1 atom of chlorine is combined with 1 atom of Na. Na क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. वैलेंसी क्लोरीन क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो -1. डिफाइन रेडिकल्स. रेडिकल्स क्या? अ क्लस्टर और ग्रुप ऑफ एटम एक्ट एज अ यूनिट. कोई भी क्लस्टर और ग्रुप ऑफ एटम जो एक यूनिटी की तरह काम करे, एक ही यूनिट में काम करे, दिस क्लस्टर और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड, उसको हम रेडिकल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल जैसे कार्बोनेट रेडिकल. कार्बोनेट रेडिकल क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एक एटम 2 एटम से इनका ग्रुप बना है और ये यूनिटी में काम कर रहे हैं और इनके ऊपर चार्जेस भी है. रेडिकल्स में क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी इंक्लूड होकर सब एक यूनिटी में काम कर रहे हैं. एक बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. ठीक है, जैसे ये मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज. तो अमोनियम, यूरस, क्यूप्रस, हाइड्रोजन, मर्क्यूरियस, पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम, ये सब क्या है? मोनोवैलेंट है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है? 1 पॉजिटिव चार्ज है. बाइवैलेंट मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइवैलेंट. ट्राइवैलेंट मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज.
टेट्रावैलेंट मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। राइट द नेम ऑफ एसिड और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बच्चा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या? नेगेटिव चार्ज। मोनोवैलेंट मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, बाइवैलेंट मतलब 2 नेगेटिव चार्ज। ये मोनोवैलेंट क्या है? जैसे एसीटेट, बाइकार्बोनेट, ये सब में HCS3COO 1 नेगेटिव चार्ज, HCO3 1 नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन 1 नेगेटिव चार्ज। सो ये क्या है? मोनोवैलेंट। बाइवैलेंट मतलब 2 पॉजिटिव, CO3 2 माइनस, O2 माइनस, ऑक्साइड सल्फाइड H2 माइनस, सल्फाइड H2 माइनस, सल्फेट क्या है? 3 नीचे, सल्फाइड 3, सल्फेट 4 नीचे। सो ये क्या है? नेगेटिव बाइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट मतलब 3 नेगेटिव चार्ज। So this is the example of trivalent. Tetravalent 4 negative charge. Carbide C4 minus, ferrocyanide FeCN 4 6. This is important. Ferrocyanide ये tetravalent के लिए बहुत important है. Define monoatomic and diatomic molecule. Some element जैसे such as helium, neon exhibit a single atom. कुछ elements होते हैं जैसे helium और neon है, ये single atom exhibit करते हैं. Thus they are called monoatomic molecule. इसीलिए इनको monoatomic molecules बोलते हैं क्योंकि ये single atom exist करते हैं. However, the molecules of many elements like hydrogen, oxygen and nitrogen have 2 atoms. इसके 2 atoms होते हैं, इसलिए इसको diatomic molecules बोलते हैं. Monoatomic मतलब 1, diatomic molecules मतलब 2 atoms. Define atomicity and give few example. Atomicity क्या होते हैं? The number of atom present in a molecule of an element. एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी. जैसे हाइड्रोजन H2 है, ये जो 2 क्या हो गया इसकी एटॉमिसिटी. हीलियम He कुछ नहीं है तो नीचे 1 एटॉमिसिटी, ठीक है. नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल्स. डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, एसिड और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स. सिम्बॉल्स लिखने हमने कैल्शियम Ca, सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al, क्लोरीन Cl, आयोडीन I, मरकुरी Hg. सिम्बॉल्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं. द सिम्बॉल ऑफ हीलियम इज He. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? हीलियम सिम्बॉल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या कहता है? केमिकल एलिमेंट क्या है? हीलियम है He और 1 एटम ऑफ हीलियम, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी. स्टेट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन. कंबाइनिंग कैपेसिटी दिखानी है हमने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की. एल्यूमिनियम 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 2 एटम ऑफ एल्यूमिनियम लिए, वो किसके साथ कंबाइन हुए? ऑक्सीजन के 3 एटम्स के साथ, 1 2 3 एटम के साथ. तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन की क्या हो गई? 2. वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम की क्या होती है? 3. तो आप ऐसे लिख सकते हो. अगर इस तरीके से है तो ये इसके पास 3 ऑक्सीजन 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है. Al2O3 इन दिस वे ये बनता है. ओके स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीजन की क्या थी? 2 होती है और वैलेंसी इसकी क्या होती है? +3, ठीक है. ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद दिखाया, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से होगा और ये ऐसे करने के बाद ही ये बनेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्सटेंस सिग्निफाई क्या होता है? व्हाट डज? केमिकल फॉर्मूला डिनोट्स द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. जो केमिकल फॉर्मूला क्या डिनोट करता है कि कितने एलिमेंट, ईच एलिमेंट प्रेजेंट कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट है. ये इंडिकेट ये भी करता है कि इट ऑल्सो इंडिकेट द फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ बाय वेव इन विच एटम्स कंबाइन. किस फिक्स प्रोपोर्शन में एटम्स कंबाइन हो रहे हैं ना. ये आपको सिम्बॉल्स दिए हैं, आपने बताने कि पोटेशियम Na, सोडियम Pb लेट इन दिस वे. वाई केमिकल इक्वेशन शुड बैलेंस? क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हमने? स्टेट द लॉ इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही करना है क्योंकि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन, जो दोनों साइड में जो होते हैं वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है. जैसे ये एग्जांपल है आयरन प्लस सल्फर, ये मिलकर क्या बन गया? आयरन सल्फाइड. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मैटर है ना तो वो क्रिएट होता है ना तो ये डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ फ्री अरेंजमेंट होती है. जैसे एग्जांपल है आयरन 56 ग्राम है, सल्फर 32 ग्राम है. ये दोनों क्या हो गए? कंबाइन होकर 88 ग्राम हो गए. कुछ लॉस हुआ? कुछ भी लॉस नहीं हुआ है.
जैसे 56 32 कर दिया तो ये 88, कुछ भी लॉस नहीं होता। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट शुड रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल चेंज, ये एक्चुअल केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये बैलेंस होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। मॉलिक्यूलर, फॉर एग्जांपल गैसेस को हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इस तरीके से ही लिखना है। सो राइट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स, आपको फॉलोइंग रेडिकल्स की वैलेंसी लिखनी है। अगर मैं CO3 लिख दूं तो आपको बताना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने आएंगे। जैसे CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, PO3 PO4 3 माइनस। सो आपको पहले लर्न करना है पीछे के मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, बेसिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस। हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है? केमिकल फार्मूला इज रिटन विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड से आप लिख सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सिंबल विथ वैलेंसी NaCl, ठीक है, तो Na1Cl माइनस, एक दूसरे क्रॉस हुआ तो NaCl बन गया। सोडियम कार्बोनेट, हमको पता है सोडियम Na होता है CO3 2, ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो Na1 CO3 2 नीचे, तो इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा Na2CO3। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हमको पता है ZnSO4 होता है, सिंबल दे दिया Zn2SO4 2, ठीक है, तो जब दोनों तरफ 2 2 है तो हमने कैंसिल आउट करके ZnSO4 बना दिया, तो यहाँ पर भी बना गया, यहाँ पर भी बना गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ZnSO4। ऐसे आयरन सल्फाइड है 2 है तो दोनों को क्रॉस कट करके Fe1S1 हो गया तो FeS। ये कंपाउंड्स डिफरेंट दो एग्जाम्पल्स थे। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, तो Na1 है, CO3 क्या है, CO3 क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या बन गया था NHCO3। Na2CO3, Na क्या है 2 है, CO3 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na2CO3। Okay students, so this is chapter number 5, learn this for your unit test. This is also your preparatory assignment. Chapter number 9, what is allotropy? Allotropy क्या होती है? Property of some element to exhibit two or more forms in same physical state. ऐसे एलिमेंट जो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म को एग्जिट करता है उसको बोलते हैं, और सेम फिजिकल स्टेट में उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी, कि एक एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में उसको हम चेंज कर सकते हैं, एग्जिबिट करता है, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाती है। क्यों हम ग्रेफाइट को एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट यूज एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी नेचर, उसका स्लिपरी नेचर होता है, दैट्स वाई वी यूज एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। वाई मेक्स ग्रेफाइट सुटेबल फॉर यूज एज एन इलेक्ट्रोड, क्यों हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, सुटेबल इलेक्ट्रोड? ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो इसीलिए उसको हम ग्रेफाइट सुटेबल होता है फॉर यूज एन इलेक्ट्रोड के लिए, इसलिए ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होता है। जो रिसर्च है C60 की वो किस चीज़ के लिए हेल्प की है, कौन सी डिजीज़ के लिए? C60 कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ एड कॉजिंग वायरस के लिए। ये C60 क्या है? फ्लोरीन है। वाई इज गैस, व्हाट इज गैस कार्बन? गैस कार्बन क्या है? जब हम कार्बन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कंप्लीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? गैस कार्बन करता है। गैस कार्बन इज अ कार्बन डेट इज, ये ऑप्टेन कैसे होता है? जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या मिल जाता है? गैस कार्बन। गिव द नेम ऑफ डिफरेंट अमorphous फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अमorphous फॉर्म्स ऑफ कार्बन क्या क्या है? कोल, चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, लैम्प, ब्लैक एंड सूथ, ब्लैक और सूथ, गैस कार्बन, कोक, ये क्या है? डिफरेंट अमorphous फॉर्म्स है कार्बन की, ठीक है। ऐसे ही कार्बन के दो होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमorphous फॉर्म। अमorphous फॉर्म के पार्ट्स ये हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या क्या आता है? डायमंड आता है ना, और ग्रेफाइट आता है। कौन सी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने LPG प्रोवाइड करने के लिए? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। एन ऑर्गेनिक सिस्टम इज कम्प्लीटली बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लाइकली टू बी बर्न? अगर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न हो जाता है एयर के एब्सेंस में तो वो कौन सा फॉर्म होगा? अमorphous कार्बन बन जाएगा, ठीक है, नॉट ग्रेफाइट, अमorphous कार्बन। ग्रेफाइट किस में आता है? क्रिस्टलाइन में आता है ये तो।
वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बन दैट प्रेजेंट, अपने अराउंड में कौन से कार्बन के फॉर्म्स हैं? फूड में है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, क्लोथ्स में यूज़ होता है, कॉटन, वूल, सिल्क, टेरिलिन, नायलॉन, फ्यूल में यूज़ होता है, मेडिसिन में, अदर प्रोडक्ट्स में। ये वेरियस फॉर्म्स है कार्बन, इसलिए कार्बन को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं क्योंकि इसके डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। नेम 2 नेचुरल ऑकरिंग फॉर्म्स ऑफ, नेचुरली कौन से फॉर्म्स कार्बन के ऑकर होते हैं? इन नेचर कार्बन ऑकर इन बोथ फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। नेचर में ना जो कार्बन है वो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में ऑकर होता है। फ्री स्टेट में कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट एंड कोल के फॉर्म में मिलते हैं हमको, और कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोकार्बन, मिनरल, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में और वो फ्री स्टेट में। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाउ डू दिस डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड? एनी कंपाउंड दैट एसेंशियली कंटेन कार्बन टू बी ऑर्गेनिक। ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करते हैं कार्बन ना, उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। वेदर दे ऑब्टेन इन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी, चाहे वो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहे हैं या तो लेबोरेटरी से बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फैक्ट्री से, अगर उसमें कार्बन है तो उसको हम ऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं। अदर हैंड अगर कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बन, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। A few compounds such as carbon dioxide, carbon monoxide, carbonate and carbon are considered inorganic compound। लेकिन कुछ ऐसे compounds हैं, ये exceptional हैं, जिनको हम inorganic compounds consider करते हैं। आ गई बात समझ? ऐसे compounds जिनमें कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन है इनऑर्गेनिक, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। तो दिस इज ऑल्सो प्रिपरेटरी असाइनमेंट। वाई डायमंड इज हार्ड इन लाइफ? क्यों डायमंड हार्ड होता है? इन डायमंड द एटम फॉर्म अ 3 डायमेंशनल, डायमंड में जो एटम्स है वो 3 डायमेंशनल रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं दैट एक्सटेंड थ्रू आउट अ क्रिस्टल एंड मेक डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस। इसीलिए जो 3 डायमेंशनल रिज स्ट्रक्चर ऑकर करते हैं, जिसकी वजह से जो ये डायमंड है हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस डायमंड होता है, इसलिए इसको हार्ड बोलते हैं। स्टेट 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच डायमंड एंड ग्रेफाइट। 2 इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ डायमंड, ज्वेलरीज में एज अ जेम यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज में कटिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग के लिए। ब्लैक डायमंड कटिंग, ग्लास और टूल और ड्रिलिंग रॉक के लिए यूज़ होता है। डाइज में यूज़ होता है, टंगस्टन वायर बनाते हैं जिससे इट इज़ यूज इन डाइज फॉर मेकिंग टंगस्टन वायर विच आर यूज फॉर फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स। ग्रेफाइट बीइंग सॉफ्ट कैन इजीली राइट ऑन पेपर, पेंसिल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेफाइट। ऑल्सो बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होता है। पॉलिशिंग आयरन वर्क और स्टोन पॉलिश में यूज़ होता है। ग्रेफाइट एंड प्लास्टिक फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग लाइट वेट composite material that is used to make fishing rods, bicycle frames, spacecraft parts, dish antenna and tennis racket. Graphite and plastic form a strong lightweight composite materials ये बनाते हैं कि एकदम lightweight होते हैं लेकिन काम आते हैं। जैसे फिशिंग रॉड हो गया, जो कुछ स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं लाइट वेट के लिए इसका यूज़ करते हैं। Why the name fluorine has been given to the allotrope containing 60 atoms joined in its molecule? क्यों हमने नेम फ्लोरीन दिया है? जब हमने 60 एटम्स को कंबाइन किया ना कार्बन के। द नेम फ्लोरीन हैज़ बीन गिवन टू द allotrope containing 60 एटम joined in its molecule because it is designed by the American architect Buckminster Fuller। एक ना साइंटिस्ट ने क्या किया था, 60 एटम्स कंबाइन किए थे allotrope से और एक नया स्ट्रक्चर बनाया था जिसको उन्होंने फ्लोरीन नाम दिया था क्योंकि उनका नाम बकमिंस्टर फ्लर था। उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग उसका नाम फ्लोरीन रख दिया था। How is the structure of amorphous carbon differ from the crystalline form of carbon? जो structure amorphous form of carbon क्यों differ है crystalline form of carbon से? In the amorphous form of carbon, unlike its crystalline form, carbon atoms are not arranged in a proper order. Arrangement of atom in amorphous solid is not as regular as in other solid। जो amorphous form of carbon है वो crystalline form जैसे डायमंड और ग्रेफाइन की तरह मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होते। कार्बन एटम्स आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर।
प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं होती है अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन में। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अमरफस सॉलिड इज नॉट एज रेगुलर एज इन अदर सॉलिड। तो ये बेसिक डिफरेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन और अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन में। स्टेट यूजेज ऑफ चारकोल का क्या यूज है? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल, इट कैन एब्जॉर्ब गैसेस, ये यूज होता है फ्यूल में। एनिमल चारकोल शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज़ यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोक। इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ यूज इन द मेकिंग फ्यूल गैसेज। डिस्कस द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनस नेचर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन से। इट रीडली कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन द ब्लड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? कंबाइन हो जाता है इजली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ ब्लड के अंदर और एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो 200 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन से। तो वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर उनके साथ कंबाइन हो जाता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिजल्ट क्या होता है? एक्सट्रीम कंडीशन इज कॉज बाय लैक और बॉडी में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाता है जिसकी वजह से एस्फेक्सिया हो जाता है पेशेंट को और सफोकेशन की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। राइट वन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है? इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इट टेक्स अप एन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के एटम्स को लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करता है। राइट एनी 4 यूजेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 यूजेज क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। फ्यूल की तरह यूज होता है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल metal. Okay, so this is the 4 uses of carbon monoxide. Learn this chapter for your second term examination. All the best. Thank you and have a nice day.